Hello bachcho, let's see the question, and the question is what is the activation energy for a reaction if its rate doubles when the temperature is raised from 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में है क्या, हमें एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है बेटा वो हमें निकालनी है। और इस क्वेश्चन में हमें कंडीशन क्या दे रखा बेटा कि पहले हमारे पास जो टेम्परेचर था बेटा वो आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस था। इसको हम लोग बेटा केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, तो जब आप 273 यहाँ पर ऐड करोगे ये आपका 293 केल्विन होने वाला है। तो जब हम लोग टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं बेटा T1 से T2 में, मतलब जब हम टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं बेटा फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब दूसरा टेम्परेचर बेटा हमारे पास 35 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे बेटा तो ये आपके पास कितना आ जाएगा। यहाँ पर आप बेटा क्या करोगे 358 और 700 और ये आपके पास 3, तो 308 केल्विन आपका जब हो जा रहा है बेटा, तो उस केस में क्या हो रहा है बेटा जो आपका K2 है वो आपका 2 टाइम्स ऑफ K1 हो जा रहा है। ये क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, आप देख सकते हो उसने क्या बोला, व्हाट इज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर अ रिएक्शन इफ इट्स रेट डबल्स व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड फ्रॉम 20 टू 35 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बेटा इन्हीं गिवन कंडीशन का यूज करके हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। इसके लिए बेटा हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन। और आपके पास बेटा आर्हेनियस इक्वेशन क्या होती है, जब हमारे पास दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट आपके पास रेट कांस्टेंट गिवन होता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा log K2 by K1 is equal to एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय R, और यहाँ पर है बेटा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू सॉरी डिवाइड बाय T2 मल्टीप्लाई बाय T1। ये हमारे पास फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पर बेटा आप सभी की वैल्यूज रखोगे, सॉल्व करोगे, आपको आंसर आ जाएगा। देखो log K2 बाय K1, K2 की वैल्यू 2K1 है, K1 कैंसिल होगा बेटा तो ये आपके पास आना है log 2। एक्टिवेशन एनर्जी बेटा यहाँ पर आपको निकालना है डिवाइड बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाय आर। आर की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा 8.314 केल्विन आपको गिवन है। T2 का टेम्परेचर बेटा आपके पास यहाँ पर 308 है, उसमें आप 293 को माइनस करोगे बेटा ये आपको वैसे भी 15 आने वाला है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बेटा T1 मल्टीप्लाई बाय T2 से, मतलब 293 मल्टीप्लाई बाय 308 से करने वाले हैं। तो जब कभी भी हम इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करेंगे बेटा log 2 की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 होती है। अब उसकी वैल्यू रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, तो यहाँ पे जो बेटा आपका एक्टिवेशन एनर्जी जो आपका आने वाला है बेटा उसकी वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आपके पास आएगी 34673 जूल आपके पास आने वाली है पर मोल, है ना। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है बेटा वो आपके पास गिवन है इन द टर्म्स ऑफ किलो जूल। इसको जब हम किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे बेटा तो आपके पास 34.7 आपका आएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर ए है। तो ये जो कैलकुलेशन है बेटा आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, इजीली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो ये आपका यहाँ पर क्या आने वाला है 2.303 मल्टीप्लाई बाय 8.314, है ना, और 2.81 log 2 की वैल्यू 0.3010। साथ ही साथ बेटा ये वाला जो आपका टर्म्स है ये भी मल्टीप्लाई में जाएगा, मतलब आपका ये 293 मल्टीप्लाई बाय 308, और ये जो आपका बनने वाला है बेटा डिवाइड बाय 15 आपका आने वाला है। तो इस पूरे को बेटा सॉल्व करने के बाद आपको एक्टिवेशन एनर्जी जो आएगा ये जूल पर मोल में आएगा, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब आने वाला है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चन में था नहीं, डायरेक्टली फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था। बस आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर को आप हमेशा केल्विन में लोगे। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू।